रख हौसला वह मंजर भी आएगा। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हौसला मत हार गिर कर ए मंजिल के मुसाफिर। हौसला मत हार गिर कर ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंटों का स्वागत है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने कल के क्लास में आप लोगों को नाउन के डिफिनीशन और उसके काइंड के बारे में समझाया हुआ था। तो आइए इसी क्रम में हम देखते हैं कि नाउन के जो डिवाइड हुए थे, यानी दो पार्ट में विभाजन हुए थे। एक था आपका काउंटेबल नाउन और दूसरा था अनकाउंटेबल नाउन, जो दोनों को मिलाकर 5 नाउन हुए थे। तो जिसमें से हम आज के लिए आप लोगों के लिए आज जो है काउंटेबल नाउन के पार्ट्स को लेकर आया हूं और उसके डिफिनीशन को लेकर आया हूं। उसके साथ एग्जाम्पल भी है जिसको आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो प्लीज मेरे इस क्लास को, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर करना ना भूलें। तो आइए इसी क्रम में हम देखते हैं काउंटेबल नाउन के पार्ट्स क्या हैं और उसके डिफिनीशन क्या हैं। आइए देखते हैं। पेट इंग्लिश, जैसे कि आप जान रहे हैं कि यूपी जो है 2021 पिछले क्लासेस से मैं आप लोगों को ये क्लास चला रहा हूं, जो कि पेट इंग्लिश है। यूपी ट्रिपल एससी 2021 में जो आगामी भर्तियां होनी है इसके अंतर्गत होना है, जिसमें जो है इंग्लिश का पोर्शन दिया हुआ है। तो मैं उसके ग्रामर पार्ट को पढ़ा रहा हूँ, जिसको आप ध्यान देकर और अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपके जो ग्रामर पोर्शन से 5 नंबर पूछने वाले हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि काउंटेबल नाउन के जो काइंड्स हैं वो क्या है और कैसे हैं। तो आपका पेट इंग्लिश है काइंड्स ऑफ नाउन पार्ट 2। टॉपिक है फर्स्ट काउंटेबल नाउन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल मैं अपने क्लास में काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में डिस्कशन किया हुआ था, आपसे चर्चा किया हुआ था। तो मैं आज जो है काउंटेबल नाउन को आपके सामने लिखा हुआ हूं और उसके डिफिनीशन को बताया हूं, जिसको आप इस मेरे माध्यम से इस क्लास में समझेंगे। तो आइए देखते हैं काउंटेबल नाउन। पहला है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है? तो काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गणनीय संज्ञा, अर्थात ऐसा नाउन जिसे आप क्या कर सकें, अच्छे से काउंट कर सकें, गिन सकें, काउंटेबल नाउन कहलाता है। आइए इसके डिफिनीशन को देखते हैं। द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड। द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, यानी ऐसे संज्ञा जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, आसानी से संख्या के रूप में गिन सकते हैं, उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं वीणा। वीणा, जैसे आप बीड़ा देख रहे हैं तो बीड़ा एक लड़की का नाम है या कोई भी लड़के का नाम है। ऐसे आप कह सकते हैं रमेश, राज, विवेक, मोहन, सोहन, जो भी एनीवन, किसी भी लड़की या किसी पर्सन का नाम आए तो उसे आप क्या कर सकते हैं, आसानी से गिन सकते हैं, आसानी से गिन सकते हैं। गर्ल, गर्ल हुआ, बॉय हुआ, क्लास हुआ, एटीसी और भी चीज आप क्या कर सकते हैं, आसानी से संख्या में गिन सकते हैं। तो ये सारी जो चीज है काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। आइए हम देखते हैं इसके प्रकार को कि काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कितने नाउन आते हैं और कौन कौन होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि काउंटेबल नाउन के अंतर्गत बस 3 ही ऐसे नाउन होते हैं जो आते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन और तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया गया है कि कलेक्टिव नाउन के जो काउंटेबल नाउन के जो भाग होते हैं वो 3 होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन और तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन को क्या कहते हैं? तो जाति वाचक
संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं? तो कलेक्टिव नाउन को समूह वाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप यहां देख रहे हैं प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 3 ही ऐसे नाउन हैं जो आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। बाकी के 2 जो नाउन बच जाते हैं जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, तो ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं, जो कि आप अगले क्लास में स्टडी करने वाले हैं, उसको अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए इसमें हम देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है और इसके डिफिनीशन क्या होते हैं और कैसे हम पहचानते हैं कौन प्रॉपर नाउन है, उसको देखते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसके डिफिनीशन को देख लेते हैं। द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी जो प्रॉपर नाउन होते हैं, द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। जो प्रॉपर नाउन होते हैं वह किसी विशेष व्यक्ति की ओर या किसी विशेष वस्तु की ओर या किसी विशेष स्थान की ओर क्या करते हैं? संकेत करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप यहां समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, यहाँ पे जैसे आइज मतलब जैसे प्रॉपर पर्सन, यानी प्रॉपर पर्सन क्या होता है? प्रॉपर पर्सन क्या होता है? तो यहां समझेंगे प्रॉपर पर्सन में किसी भी व्यक्ति का नाम आता है, किसी भी प्राणी का नाम आता है, उसमें नाम आएगा उसके। जैसे आप देख रहे हैं राज है, किसी ना किसी व्यक्ति का नाम है। राज किसी ना किसी व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति का नाम है, तो ये देखिए ये राज जो है किसी ना किसी व्यक्ति का नाम है, अर्थात प्राणी का नाम है। तो प्राणी का जो है नाम आ गया यहाँ पे, वहां पे विशेष कर दिया गया है राज। तो ये राज जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे आप देख रहे हैं विनय भी एक नाम है किसी व्यक्ति का। विजय भी एक नाम है। प्रिया भी एक नाम है। तो जितने भी व्यक्ति का नाम या ऐसे कह सकते हैं प्राणी का नाम आ जाए, उसे विशेष कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए उसी क्रम में अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर नाउन को समझे, प्रॉपर पर्सन को समझे। प्रॉपर पर्सन में कौन कौन आते हैं? प्रॉपर पर्सन में राज, विनय, विजय, प्रिया या किसी भी प्राणी का नाम प्रॉपर पर्सन में आता है। प्रॉपर प्लेस क्या होता है? तो प्रॉपर प्लेस में देख रहे हैं खिड़कियां एक प्रॉपर प्लेस है, एक प्रॉपर प्लेस है खिड़कियां। अभी हम बोलेंगे टाउन, तो टाउन एक प्रॉपर प्लेस नहीं है, बहुत सारे टाउन है। विलेज, बहुत सारे विलेज हैं, पता नहीं कौन सा विलेज। अगर वही कहेंगे खिड़कियां विलेज, तो ऐसे क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, नाम देकर उसे विशेष किया जा रहा है। तो ये प्रॉपर प्लेस हुआ खिड़कियां। दिल्ली एक प्रॉपर प्लेस है, आप सभी जानते हैं। तो दिल्ली क्या हुआ? एक प्रॉपर प्लेस हुआ। मुंबई भी एक प्रॉपर स्थान का नाम है, आप सभी लोग जानते हैं। तो मुंबई क्या हुआ? एक प्रॉपर प्लेस हुआ। इस प्रकार से किसी भी आप जगह का नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर प्लेस के अंतर्गत आते हैं। अब आइए देखते हैं प्रॉपर थिंग क्या होते हैं। तो प्रॉपर थिंग में जैसे देख लीजिए रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, ये जितने भी वस्तु के नाम होते हैं ये सब प्रॉपर थिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप कहेंगे बुक, अभी बुक बोल रहे हैं तो पता नहीं कौन सा बुक में बहुत सारे बुक होते हैं। वही हम यहाँ कह दिए रामायण, ये एक धर्म ग्रंथ का नाम है, उसका पुस्तक। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर थिंग के अंतर्गत आ गया। तो चाहे वो प्रॉपर पर्सन हो, चाहे प्रॉपर प्लेस हो और चाहे प्रॉपर थिंग हो, ये सभी जो होते हैं प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। आप समझ चुके हैं, आपको समझ में आ चुका है कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। तो प्रॉपर नाउन द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी ऐसे नाउन जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे आप समझ चुके हैं कि प्रॉपर नाउन
प्रॉपर पर्सन के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, किसी भी प्राणी का नाम आ जाएगा। प्रॉपर प्लेस के अंतर्गत किसी भी स्थान का नाम आ जाएगा। प्रॉपर थिंग के अंतर्गत किसी भी वस्तु का नाम आ जाएगा। जैसे आप अगले क्रम में देखेंगे अब कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, जो कि ऊपर हम बता चुके हैं। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब ऐसे नाउन जो क्या करते हैं, एक ही शब्द से समस्त जाति का बोध करा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप इसके डिफिनीशन को देख रहे हैं, इससे क्या सेंस पता चल रहा है, इसका क्या मतलब निकल रहा है। तो द नाउन विच डिनोट्स, मतलब ऐसा नाउन जो किसी कॉमन पर्सन, कॉमन व्यक्ति को, किसी कॉमन प्लेस और किसी कॉमन थिंग को प्रदर्शित करता है, बताता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। कॉमन पर्सन में क्या आएगा? तो डॉक्टर कोई ना प्राणी है, कोई ना पर्सन है। टीचर कोई पर्सन है। जैसे स्टूडेंट कोई पर्सन है, इसको क्या कहेंगे? कॉमन पर्सन। तो कॉमन पर्सन के अंदर डॉक्टर आ जाएगा, टीचर आ जाएगा, स्टूडेंट्स आ जाएगा, मैडम, ये सब जितने भी आप वर्ड सुन रहे हैं मेरे माध्यम से। तो डॉक्टर जो है, अब डॉक्टर एक कॉमन है, जातिवाचक संज्ञा, एक ही शब्द से समस्त जाति का बोध हो जाएगा। जैसे डॉक्टर कहेंगे तो इस वर्ल्ड के जितने भी डॉक्टर हैं वो सभी आ जाएंगे। जैसे टीचर कहेंगे तो इस वर्ल्ड के जितने भी टीचर हैं टीचर आ जाएंगे। स्टूडेंट कहेंगे इस वर्ल्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं स्टूडेंट आ जाएंगे। तो जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं एक ही शब्द से समस्त जाति का पता चल जाए। जैसे अभी कहेंगे शॉपकीपर, दुकानदार, तो सभी दुकानदार आ जाएंगे। तो इस तरह से आप समझ गए कि कॉमन पर्सन क्या होते हैं। अब समझेंगे कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस क्या होता है? तो जैसे स्कूल, टाउन, अभी कहें स्कूल तो किसी भी, अभी कहेंगे स्कूल तो स्कूल एक ही शब्द से समस्त स्कूलों का, समस्त विद्यालय का बोध हो जा रहा है। तो ये आएगा कॉमन प्लेस के अंतर्गत। स्कूल एक प्लेस है, एक स्थान है। जैसे टाउन मीन शहर होता है, सिटी मीन शहर होता है, तो समस्त शहर का बोध हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉमन प्लेस, यानी कि जातिवाचक जो प्लेस है, स्थान है, उसको हम कहेंगे। आगे देखते हैं अगले क्रम में नाउन, कॉमन नाउन के कॉमन थिंग को देखते हैं। कॉमन नाउन के कॉमन थिंग को, जैसे कॉमन थिंग में क्या आएंगे? बुक आ जाएगा, टेबल आ जाएगा, पेन आ जाएगा। ऐसे कॉमन थिंग हम कहें बुक, अब कौन सा बुक? पता नहीं कौन सा बुक। तो एक ही शब्द से क्या हो रहा है? समस्त बुक का बोध हो जा रहा है, चाहे वो हिंदी का बुक हो, मैथ का बुक हो, साइंस का बुक हो। जैसे आप कहेंगे पेन, अब समस्त पेन का बोध हो जा रहा है। कई लिंक स्मार्ट का पेन आता है, लिंक ग्लेशियर आता है। तो इस तरह से टेबल, समस्त मेज का, मतलब इसे कोई नाम नहीं दे रहे हैं, एक ही शब्द से इसके समस्त जाति का बोध हो जा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉमन थिंग कहेंगे। तो चाहे कॉमन पर्सन हो, कॉमन प्लेस हो, चाहे कॉमन थिंग हो, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? तो कॉमन नाउन के अंतर्गत। आइए इसी क्रम में देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रीचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। देखिए अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिससे क्या होता है, मतलब एक ही शब्द से समूह का बोध हो जाता है, किसी न किसी कलेक्शन का बोध हो जाता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि द नाउन विच, मतलब ऐसे नाउन जो डिनोट्स, संकेत करते हैं या बताते हैं, अ ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब व्यक्तियों के समूह को, और अदर क्रिएचर्स या अन्य प्राणियों के समूह को, एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, और अन्य वस्तुओं के समूह को बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कि आप आसान भाषा में समझेंगे कि कलेक्टिव नाउन वो होता है जिससे क्या होता है? समूह का बोध हो जाता है, भीड़ की बोध हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समझ रहे हैं ना बाबू इस टॉपिक को? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं इस टॉपिक को समझा रहा हूं और आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आइए फिर समझते हैं। द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रीचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, मतलब ऐसे नाउन जो क्या करते हैं? व्यक्तियों के समूह को बता देते हैं,
और अन्य प्राणियों के समूह को बता देते हैं, वस्तुओं की समूह को बता देते हैं, अर्थात समूह का बोध करा देते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल में, ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समूह क्या होता है, और टीम ऑफ प्लेयर्स, और टीम ऑफ प्लेयर मतलब खिलाड़ियों का समूह। टीम बोलते ही समूह का बोध हो जा रहा है। टीम में क्या होता है, 12 कुल 11 खिलाड़ी होते हैं, सॉरी मिस्टेक कर गए हैं, कुछ एक टीम में क्या होता है, कुल 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ियों का, 11 प्लेयर्स का क्या होता है, समूह होता है। तो किसी पर्सन का समूह है, जिसे हम क्या बोले हैं, अ टीम ऑफ पर्सन, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन में आएंगे, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह। इसी क्रम में देखते हैं और दूसरा एग्जाम्पल, और क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, और क्लास ऑफ स्टूडेंट मतलब क्लास बोलते ही समूह का बोध हो रहा है, क्योंकि क्लास में क्या होंगे, अनेकों छात्र होंगे। तो क्लास ऑफ स्टूडेंट मतलब छात्रों का कक्षा। अ ज्यूरी ऑफ जज, न्यायाधीशों का समूह। अ ज्यूरी ऑफ जज मीन्स होता है न्यायाधीशों का समूह। जैसे आप देखते हैं किसी भी न्यायालय में, कोर्ट में क्या होता है, कई जज बैठे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं अ ज्यूरी ऑफ जज, न्यायाधीशों का समूह। आगे क्रम में देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स मतलब वस्तुओं का समूह। जैसे लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, पुस्तकालय बोल देते हैं, लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय, यहाँ पुस्तकों का क्या होता है, समूह होता है, अनेकों पुस्तक होते हैं। जैसे बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का कह सकते हैं, फूलों का गुच्छा मतलब अनेकों फूल, तो इसे हम क्या कहते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स। तो इस प्रकार से आप समझ चुके हैं कि काउंटेबल नाउन के अंतर्गत प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आते हैं, जिनके डिफिनेशन इस प्रकार होते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन आप यहाँ समझ चुके, प्रॉपर पर्सन समझ चुके, प्रॉपर प्लेस समझ चुके, प्रॉपर थिंग समझ चुके। उसी प्रकार कॉमन नाउन में आप कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग्स समझ चुके, उसके उदाहरण को आप देख चुके। उसी तरह आप कलेक्टिव नाउन में कलेक्टिव नाउन के क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल को भी देख चुके हैं। तो जैसे कि मैं आप लोगों से बताया था अपने पिछले लेक्चर वीडियो में कि मैं आप लोगों को कॉमन नाउन या जो है कलेक्टिव नाउन या जो है प्रॉपर नाउन, ये जो तीनों नाउन है, इनके डिफिनीशन को मैं बताऊंगा और एक एक दो एग्जाम्पल को बताऊंगा। तो इस तरह से ये आपका जो आज का सेशन था, क्लास था, ये समाप्त हुआ। बाकी के जो इसके पार्ट है मैं अपने अगले क्लास में बताऊंगा। तो आपसे यही कहना है कि मेरे इस चैनल को, स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज क्लास को पूरा देखना न भूलें। थैंक्स।